सीख के सिखा रहे हैं। और साथ में खुद भी कमाने की नीयत और सबको साथ में लेके चलने की नीयत, सबको उनके उनके ट्रेडिंग एक्टिविटीज में किस तरीके से उनका इजाफा हो। दो चीजों का इजाफा मेरा मकसद है। पहला, इल्म का इजाफा। असल ट्रेडिंग में जिसके पास ज्यादा इल्म वो उतनी आसानी से ट्रेडिंग से अपने आप को क्या बोल सकते हैं कि कमाने का जरिया बना सकता है। अगर किसी और के इल्म पे वो मेहनत करेगा, यकीनन वो हमेशा अपने आप को एक अपाहिज फील करेगा। अपाहिज का मतलब ही इज हैंडीकैप फ्रॉम द नॉलेज। मुझे असल क्या करना है, उस हैंडीकैप सिचुएशन को लोगों से छुटकारा देना है। ठीक है जी। रिकॉर्डिंग भी शुरू हो चुकी है। अब हमारे मोहसिन भाई बिस्मिल्लाह करके एक कोई भी एक अच्छी सी कुरान की सीरत शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाइ बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा वहुव الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह मोहसिन साहब। ये हमारे मोहसिन शेरपुरा साहब हैं। आपके बारे में कुछ एक दो लाइन बोल दो। आप किससे तालीम याफ्ता हैं, क्या आपकी तालीम हुई है? जी डॉक्टर साहब, मेरा नाम मोहसिन है। मेरी उम्र अभी 13 ईयर्स है। 30 साल है। ओके। मेरी तालीम हुई है, मैं हाफिज कुरान भी हूँ और आलिम भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला अभी मैं जामिया के अंदर पढ़ा भी रहा हूँ और अकाउंटेंट का कोर्स भी कर रहा हूँ। मदरसे का पूरा हिसाब किताब वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह संभाल रहा हूँ। पूरा अकाउंट का कोर्स भी कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। मेरे वालिदा भी खुद आलिमा हैं, इसीलिए मेरे वालिदा के उस जज्बे से ही मेरा आलिमों के तरफ बहुत मोहब्बत का हमेशा एक ज़ाहिरा था। क्योंकि मेरी वालिदा 56 ईयर्स पे, मैं जब सऊदी पे जा रहा था तो मैंने कहा कि आप रिटायर्ड हो जाओ। वो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे उर्दू के। तो जब उनको रिटायर्ड करा के मैं सऊदी चला गया तो मेरे वालिदा घर पे खामोश नहीं बैठी। वो लेडीज के एक मदरसे में चुप ऐसे ही जाती थी, बट उनको इतना शौक पैदा हुआ, 7 साल में उन्होंने मुकम्मल आलिमा का कोर्स कंप्लीट कर लिया और जो बेंगलोर का जो बोर्ड है एग्जाम का, उसमें उन्होंने अच्छे नंबरों से भी पास किया। तो जहां से मुझे एक सीख मिली, कोई भी उम्र होती नहीं कोई भी चीज सीखने के लिए। कोई भी आदमी कोई भी शोबे के अंदर अगर तवज्जो से सीखेगा तो उससे उसको उसका इल्म जरूर हासिल होगा। सही है ना मोहसिन भाई? तो कोई ख्वातीन बहन किसी को अगर कोई मामला पूछना है तो मैं उनको मेरे वालिदा का नंबर दे सकता हूँ। मेरी सबसे बड़ी टीचर मेरी माँ है। अल्लाह ने उनके जरिए से ये मेरे भी जो लफ्ज निकलते हैं वो मेरी माँ के ही दिए हुए हैं। और
मेरी माँ के साथ साथ उनकी पूरे 5 बहनें भी टीचर्स थे, टीचर्स अभी भी हैं, उनके शौहर्स भी टीचर्स हैं, मेरे नाना नानी भी टीचर्स हैं, मेरे दादा भी टीचर थे। तो क्योंकि हम लोगों का खानदानी टीचरों से है, हो सकता है कि वो खून के अंदर ही पढ़ाने का जज्बा था। मुझे भी अल्लाह ने बहुत सारे मौके दिए पढ़ाने के, और ये जो मौका मिला है ये इसको मैं मजबूती से पकड़ा हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो मैं चीज सिखाऊंगा, यकीन जाने उससे बेहतर आप लोग जहाँ बैठ के सुन रहे हैं ना, आप लोगों को बिल्कुल आता है। सिर्फ आप लोगों के अंदर वो जज्बा मतलब पुश करने का है मेरा कि आप आगे बढ़कर आओ। अगले संडे लाइव में आपके पास अल्लाह ने जो सलाहियतें दी हैं ट्रेडिंग की रिलेटेड, चाहे वो चार्टिंग बताना हो, इन्वेस्टिंग पे चार्ट बनाना, ट्रेडिंग पे चार्ट बनाना, जो भी अल्लाह ने आपको सलाहियतें दी है, खुलकर आओ भाई। मैं आप सब मिलकर हमारी कौम को उठाने का काम करेंगे ना मोहसिन भाई? जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो मेरी स्क्रीन तो नजर आ रही है। आज की संडे लाइव में मोहसिन भाई मेरे रहबर रहेंगे। मोहसिन भाई स्क्रीन नजर आ रही है अभी? हाँ जी आ रही डॉक्टर साहब। तो सब साथी अगर कोई पेन पेपर लेके बैठे हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि जितने भी अभी तक के मेरे सेशंस हुए, आप लोग उन सेशनों में देखा है कि मैं investing.com की चार्ट्स के ऊपर मेरी पढ़ाई या मेरी स्टडी को करता हूँ। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। मोहसिन भाई ये कौन सा चार्ट है, क्या दिख रहा है आपको इसमें? इसमें 2 लाइनें डॉक्टर साहब दिख रही है, एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जा रही है। ओके, क्योंकि मैं किसी और को अनम्यूट करके नहीं पूछना है, बस आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूं कि मोहसिन भाई ये जो 2 लाइनें हैं ना, इसमें बहुत बड़ी कहानी है। आपको मालूम है ऐसे 2 लाइनें आप भी बचपन से देखे होंगे, मैं भी बचपन से देखा हुआ। कहाँ पे देखे हैं पता है आपको? ये जब भी आप कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, अगर आप वनडे मैच देखते हैं तो आप देखते हैं कि कोई एक टीम पहले बैटिंग करती है, उसके बाद कोई और एक टीम बैटिंग करती है। इस चार्ट के अंदर आपको पुराना डाटा भी दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पास्ट। क्या क्या डाटा दे रहा है मोहसिन भाई? पास्ट डाटा और प्रेजेंट डाटा भी दे रहा है। क्या दे रहा है? प्रेजेंट डाटा भी। यानी ये 2 लाइनें बहुत कुछ बता रही हैं। हम लोग समझ रहे हैं कि ये 2 लाइनें मामूली हैं, नहीं। आपको बताता हूं, इन 2 लाइनों में जब भी आप टीवी पे क्रिकेट मैच देखे होंगे, अक्सर हर ओवर के बाद या हर 4-5 ओवर के बाद ऐसे लाइनें बताया जाता था। यहाँ पे इस चार्ट में बता रहा है कि एक वनडे क्रिकेट मैच हो रहा है। इंडिया ये जो लाल में है और न्यूजीलैंड जो ब्राउन में है, इन दोनों के बीच में क्या खेला जा रहा है बताइए? वनडे मैच। हाँ, और ये जो न्यूजीलैंड ने क्या किया है, यहाँ पे बैटिंग किया है। पहली ओवर होती है, उससे पहले 0, 1 ओवर में उसने बनाए थे, यहाँ पे ये होते रन्स। क्या होते ये? रन्स। यहाँ पे देखिए 0 रन, 10 रन, 20 रन, 30, 40 चल रहा है ना। पहले ओवर में उसने कुछ 7-8 रन बनाए, ये देखिए चार्ट को देखिए। उसके बाद उसके रन्स बढ़ते गए, होते गए, इस तरीके से क्या बता रहा है? रन बता रहा है, ठीक है। अब इंडिया के सेकेंड बैटिंग कर रही है, वो बता रहा है कि इंडिया का रन या रन रेट क्या है। बात समझ में आ गई? तो अब इस चार्ट से बताइए किसका रन या रन रेट ज्यादा है, कौन सी कलर का? इंडिया का। हाँ, तो आप जब मैंने शुरू में पूछा तो आपने क्या बोले? कुछ 2 लाइनें हैं बोले। अभी आप बोलो इसमें क्या है? इंडिया ऊपर है। इसके अंदर आपको ये 2 लाइनें से दिख रहा है कि अरे भाई ये तो रन या रन रेट का चार्ट है, जिसमें हमको पूरा पता चल रहा है कि कितने और कितनी रन्स किसी ने या कोई टीम ने किया है। समझ में आ गई? जी जी जी। ओके, ये चार्ट क्या है? आपका जरूरी नहीं कि आप सही बोलना, सिर्फ कोशिश करना। क्या है ये चार्ट? ये एक लाइन जा रही है, उसके बीच में डॉट है। हाँ, चलो मैं जरा सा और दोबारा चेक कर लेता हूँ। हमारे हजरात जो बेचारे लेट आते हैं तो उनके लिए रिकॉर्डिंग हो रही है कि देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो अभी आपको ये वापस ये चार्ट है ना मोहसिन भाई, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। देखने को आपको क्या लग रहा है? अरे यार एक वसी की लाइन घसीटे हैं, यहाँ पे कुछ नुक्ते डाले हैं, ठीक है। समझिए हर एक शोबे का, समझिए बात, हर एक शोबे का अपना प्रोग्रेस, अपनी कामयाबी या अपनी जो
ग्रोथ है उसको बताने के लिए लोग क्या है, कंपनियों में लेके नहीं जाते, आपको जाके अपने कारखाने नहीं दिखाते, प्रोडक्शन नहीं दिखाते, अपने क्या बोलते हैं जो जो चीजें उनके जो तरक्की की हो रही है वो आपको लाइव में दिखाने का ये जरिया होता है चार्ट। क्या होता है भाई जरिया? चार्ट। जब एक चार्ट से इतनी कहानी बताई जाती है तो इस चार्ट में बता रहा है कि एक इन्फोसिस टेक्नोलॉजी की कंपनी है, वो इन्फी टेक्नोलॉजी की कंपनी कह रही है कि उनका ये फरवरी है और फरवरी की पहली तारीख को क्या ग्रोथ हुआ, दूसरी तारीख को देखिए ग्रोथ, उन्होंने कोई भी शायद हो सकता है कोई आईटी का सॉफ्टवेयर के सॉल्यूशंस 200 यूनिट उन्होंने पूरे किए। यहाँ पे देखिए ये इन्होंने दो और कितने की यहाँ पे 2000 की, यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। इस तरीके से बता रहा है कि इनका वॉल्यूम कितना हुआ है और इनकी प्राइसिंग क्या है। तो अलग अलग कंपनियां अपने प्रोग्रेस को, अपने ग्रोथ को किसके जरिए बताते हैं? बोलिए मोहसिन भाई। हाँ एक चार्ट के जरिए बताते। ठीक है, अब आपको हम जब ट्रेडिंग में आते हैं, हम जब ट्रेडिंग की दुनिया में आते हैं तो वहां पे भी इन चार्ट को बनाने को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। क्या कहते हैं? टेक्निकल एनालिसिस। वेरी गुड। तो टेक्निकल एनालिसिस को डिफाइन यानी उसको क्या डेफिनेशन से बोला जाता है? टेक्निकल एनालिसिस एक ट्रेडिंग दुनिया का तरीका है जो आपको आइडेंटिफाई कराता है कौन से ट्रेड्स अच्छे हैं, कौन से ट्रेड्स की अच्छी परफॉर्मेंस है, और उन चार्ट्स में, उन ट्रेडिंग एनालिसिस में आपको एक मौका क्या देता है मोहसिन भाई? मौका देता है आपको उस चार्ट की ट्रेंड्स को पकड़ना। क्या पकड़ना? ट्रेंड्स को पकड़ना। यहाँ पे सिर्फ एक लाइन या एक कोई इस तरीके की तस्वीर नहीं होती टेक्निकल एनालिसिस में, इसके अंदर हम काफी सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स को इकट्ठा करके आखिर में हमारा जो उन चार्ट से जो निचोड़ है या पकड़ है वो होता है उसकी प्राइस की मूवमेंट और उसकी वॉल्यूम। बोलिए लास्ट में क्या पकड़ना है अपने को? प्राइस की मूवमेंट और उसका वॉल्यूम। हाँ, अगर मोहसिन भाई को बोला कि प्राइस की मूवमेंट बढ़िया है, ऊपर की तरफ है, तो आपके लिए फायदेमंद है। अगर आपको ये पकड़ आ गया कि यार उसका वॉल्यूम भी कम है, उसकी प्राइस की मूवमेंट भी नीचे है, तो इसका मतलब क्या हो गया? आपको उस ट्रेड से इंतजार करना या निकलना है। ठीक है, क्या आपको आजकल ऐसे चार्ट्स पसंद है? बोलिए, आपको ये चार्ट, आपको ये चार्ट्स पसंद है? ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे मोहसिन भाई, प्रेजेंटेशन को इस तरीके से आगे चलकर देखेंगे कि हमको कैसे ऐसे चार्ट्स बनाने हैं। दोबारा बता रहा हूं, आपको क्या ऐसे चार्ट्स पसंद है? तो आइए ऐसे चार्ट्स बनाने की आज लाइव में क्लास लेते हैं। मोहसिन भाई आप बने रहें, ठीक है? ओके, यहाँ पे मोहसिन भाई आपको दिख रहा है कि एक वेब पेज है। क्या है ये? गूगल, मतलब गूगल क्रोम या गूगल का। अगर मैं www. अगर कोई लोग बिल्कुल नए हैं ट्रेडिंग में, हाल ही में महीने 2 महीने पहले ज्वाइन करे हैं, तो उनको ये बेसिक से उंगली पकड़ कर सिखाता हूँ। www.investing.com टाइप करके आप एंटर हो जाओ तो आपको क्या आएगा मोहसिन भाई? इस तरीके से एक वेबसाइट खुल जाएगी investing.com, और आपको इस तरीके का होम पेज दिखाएगा। बरोबर? जी जी। क्योंकि मैं ऑलरेडी साइंड अप हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर रहा हूं, इसके मैं बाहर आता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि जब भी कोई नए लोग अगर www.investing.com करेंगे तो उनको इस तरीके की पेज नजर आएगी। ठीक है, जब इस तरीके की पेज नजर आएगी आपको यहाँ पे ऊपर देखिए, ये इस तरफ देखिए मुझे, ठीक है? यहाँ पे साइन इन बताएगा, साइन अप बताएगा। ये फ्री की वेबसाइट है, आप फ्री के ही वेबसाइट पे काम करें। पहली शर्त ये है कि आपको वेबसाइट का नाम, मैं लिंक शेयर कर दूंगा चैनलों में, आपको साइन इन करने से पहले साइन अप करना जरूरी है। अगर आप जब साइन अप करोगे, यानी इस तरीके से आप क्लिक करोगे, तो वो आपका पूछेगा कि क्या आप गूगल से साइन अप करोगे। तो सभी लोगों के पास गूगल का ईमेल होगा,
गूगल के ईमेल से साइन अप करने। ठीक है, साइन अप जब कर लेंगे, सिर्फ आप वेबसाइट ओपन करते ही वो ऑटोमेटिकली आपके साइन इन पे चला जाएगा। समझ में आ गया मोहसिन भाई? जी जी बिल्कुल। यहाँ पे मेरी एक एक्सपीरियंस आपको ये कहूँगा कि क्योंकि हम ट्रेडिंग में काफ़ी सारे वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं, मेहरबानी करके सभी लोग एक डायरी मेंटेन करें। वो डायरी के अंदर आप हर ईमेल को नाम लिखें, उसका पासवर्ड लिख के रखें। ट्रेडिंग अकाउंट का आप उसमें आपका डीमैट अकाउंट नंबर, उसका पासवर्ड लिख के रखें। अगर चार्टिंग का आपने बना रखा है उसका आईडी और पासवर्ड लिख के रखें। बोलने का मकसद ये है कि हर जो चीज जो लगता है आपको आप भूल सकते हैं, उनके पासवर्ड्स। और भी अच्छी चीज बताऊं, बैंक के अकाउंट नंबर और उसके पासवर्ड्स, आपके क्या बोलते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मेहरबानी कर कर एक डायरी में लिख कर रखो। भूल जाओगे, हो सकता है आपको खुद वो दिखने में याद आ जाएगा। अल्लाह ना करे हमारे साथ कुछ हो जाया, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट्स में पैसे पड़े रहेंगे, हमारे ही घर वाले उसको इस्तेमाल करने से महरूम हो जाएंगे। समझ रहे मोहसिन भाई? तो ये सब डायरी में लिख कर रखिए। आपके घर के एक या दो जिम्मेदार जो आपके बाद होते हैं, उनको ये हमेशा इल्म देके रखना, क्योंकि वक्त का किसी पे भी कोई भरोसा नहीं है मोहसिन भाई। अल्लाह ना करे कि अल्लाह हमारा वक्त हमारे से ले ले और हम ये जितनी मेहनत करके रख के जा रहे हैं वो जाया हो जाएगी। ठीक है, तो वापस टू द टॉपिक, मैंने कहा साइन इन करने से पहले साइन अप करना है। जब आप साइन अप कर लोगे तो आपको इस तरीके से आपको लॉग इन मिल जाएगा। मैं दोबारा इसमें लॉग इन कर रहा हूं, दिख रहा है आपको मोहसिन भाई? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जब आप साइन इन करोगे तो हमेशा इन्वेस्टिंग पे आपका नाम यहाँ पे आएगा जिससे आपने साइन इन किया था, और आपको इस तरीके की चार्ट नजर आएगी। ये होता है होम पेज। क्या होता है मोहसिन भैया? होम पेज। जब भी आप होम पेज में आओगे, बोलेंगे अरे डॉक्टर साहब ये तो चार्ट छोटा है, ये क्या इतने सारे नंबर हैं। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ मोहसिन भाई, यहाँ पे दो एरो दिख रहे हैं, दो एरो। जी जी जी। इन दो एरो को आप लेके जाएं और यहाँ पे छोड़ दें, ऐसा मार। दोबारा बता रहा हूं इसको क्या करना है, आपको बताता हूं दोबारा। जब आप वेब पेज पे जाओगे investing.com के, होम पेज ऐसा आएगा, और आपको जब भी अगर आप इसको घसीट के छोड़ेंगे ना, वापस चला जाएगा। तो ये अक्सर लोगों की शिकायत है कि यार ये होता ही नहीं है, मेरे को 2 हफ्ते लगे इसको ठीक करने में, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ। पहले बता रहा हूँ, मेरे से ज्यादा होशियार लोग, समझदार लोग हैं। मेरा असल ऑडियंस वो है, जैसे मोहसिन भाई जैसे ऑडियंस हैं, नए नए लोग हैं जिनको बिल्कुल ABCD नहीं आती, उनके लिए कह रहा हूँ आप ये जो फुल स्क्रीन वाले पे ऑन करो, उसके बाद अपने माउस को राइट उंगली यानी राइट क्लिक, 2 क्लिक होते हैं, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक, तो अच्छा उसको कहते हैं लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक यानी उंगली से दबाकर इसको आप लेके जाओ और यहाँ पे छोड़ दो। समझ में आ गई मोहसिन भाई? जी जी उसके बाद ये जो बन जाएगा बेसिक चार्ट investing.com पे। अब यहाँ पे आएगा मसला कि भाई इसको मैं यहाँ पे कौन सा चार्ट देखना है। तो पहली बात तो हो गई रजिस्ट्रेशन, अब डालना है चार्ट का नाम। मुहसिन भाई बिस्मिल्लाह करो, कौन सा चार्ट से शुरू करूं पढ़ाना? शुरू करें ग्रेफाइट से, शुरू करें ग्रेफाइट इंडिया। तो आपको यहाँ पे जो भी स्टॉक ढूंढना है उसको आप इस कॉलम में नाम डालो, या आपका माउस स्क्रीन पे कहीं पे भी ऐसे क्लिक कर दो, ऐसे क्लिक कर दो, ऐसे क्लिक कर दो। समझ में आ गई मोहसिन में बात? 2 जगह से आप ट्रेडिंग का स्टॉक का नाम एंटर कर सकते हो। एक तरीका होता है आप इस कॉलम में क्लिक करके नाम को एंटर करें, या स्क्रीन पे कहीं पे भी आप सिर्फ माउस को एक बार ऐसा क्लिक करके टाइपिंग करना शुरू कर दो, तो स्टॉक का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चले देखते हैं। पहला आपको यहाँ पे क्लिक किया, आप उसको हटाने की जरूरत नहीं, वो खुद हाईलाइटेड होता है, GRAPHITE। ठीक है, ग्रेफाइट इंडिया आ गया मोहसिन भाई? जी जी डॉक्टर साहब। अभी बोलेंगे मैं क्या करूंगा, एक तो मैंने बताया यहाँ पे क्लिक करके स्टॉक को डॉक्टर साहब एक मिनट। जी जी बोलिए। अपने जो स्टॉक क्लिक किया उसके बाजू में जो कॉलम में वो दिखा रहा है अपने बहुत सारी
मतलब कंट्रियां दिखा रहा है बराबर। तो वहां हाँ पर भी बता दीजिए कि वहां पर NSE इंडिया करना है और एक्सचेंज नीचे दिखा रहा है, तो बहुत सारे कंट्री में खुल जाते हैं, तो लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कौन सा खोलना ये है। ग्रेफाइट टाइप के बहुत सारे भी होते हैं। ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा। इत्तेफाक से अगर आप investing.com पे, मोहसिन भाई का जी सवाल जबरदस्त है। आपको जब मैंने कहा www.investing.com, अगर आप IN.investing कर लेते हैं, एक ही रजिस्ट्रेशन है पूरे दुनिया के वेबसाइट के, दुनिया के स्टॉक के investing.com पे। अगर आप इन डॉट यहाँ पे नाम गौर से देखें, in.investing.com कर लेते हैं, तो वो हमेशा आपको सबसे पहले इंडिया की स्टॉक्स का आपको प्रेफरेंस देगा, यानी फौरन इंडिया के स्टॉक्स को झलकाएगा। यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्टॉक डालूंगा CL, देखिए आ गया एजुकेट, आ गया ना इधर ऊपर, दिख रहा है आपको? जी ये सबसे पहले अगर आप in.investing.com पे चले जाएंगे, इन का मतलब इंडिया है, इंडिया के स्टॉक्स को वो फौरन फिल्टर करके दे देगा। बात क्लियर होगी मुहसिन भाई? जी जी बिल्कुल। ओके, मेरा सेकेंड स्टेप आपको बताना, पहला स्टेप मैंने रजिस्ट्रेशन कहा, उसके बाद मैंने कहा चार्ट को फुल स्क्रीन कैसे करते हैं, थर्ड मैं बता रहा हूं स्टॉक को कैसे ढूंढते हैं इस चार्ट पर। आपको ढूंढने के लिए एक रास्ता तो मिल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लिक करके मैं स्टॉक को ढूंढ के दिखाऊंगा। चलिए मोहसिन भाई और एक स्टॉक नाम बताइए। मैंने देखिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक कर दिया। अभी आपको बताना है कोई भी एक स्टॉक। चलो आप एक काम करो, यहाँ पे लिख लो बी बॉक्स। बी, देखिए मैंने कहाँ पे क्लिक किया है, और दोबारा बताता हूँ, मैंने उस बॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया, इस बॉक्स का इस्तेमाल मैंने नहीं किया। सही है मोहसिन भाई? जी जी मैंने बिल्कुल। सिर्फ यहाँ पे कहीं पे भी पूरी स्क्रीन पे मैंने मेरे माउस के क्लिक को दबाया और लिख दिया BBOX, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इंडिया का ही स्टॉक आएगा। तो आ गया बी बॉक्स का, बरोबर। जी जी जी। और चलेंगे अभी हम बी बॉक्स के चार्ट के ऊपर कुछ उसके अंदर इंडिकेटर लगाएंगे। यहाँ पे हो गया आपका दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में मुझे ये कैंडल पसंद नहीं, या कलर पसंद नहीं, तो आप यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा सेटिंग्स, इस पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो वो बताएगा कैंडल के कलर। मैं अक्सर कैंडल के कलर, आप देखिए ये कैंडल के कलर होते हैं। पहला वाला डब्बा होता है जो कैंडल ऊपर जाता है, तो उसको मैं बदल देता हूँ येलो। क्या करता हूं मैं, मेरी पसंद येलो, ठीक है, आप अपनी पसंद से रखें। दूसरी पसंद है मेरी जो नीचे जाता है, जो वो है ब्लैक। सिर्फ इतना ही चेंज करता हूं और कुछ नहीं चेंज करता। तो सब लोग पूछते डॉक्टर साहब आप येलो और ब्लैक कैसे करते हैं? उसका तरीका आपको यहाँ पे सेटिंग पे आता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सेटिंग पे जाता हूँ, सिर्फ ऊपर वाला जो कैंडल बोल के लिखा है वहां पे मैं उसको येलो करता, नहीं डॉक्टर साहब मोहसिन में बोलते मुझे ब्लू करना है, मुझे रेड करना है, येलो ब्लू और रेड। ब्लू वाला आपको दिख रहा है कैंडल ऊपर जा रहा है, रेड वाला कैंडल नीचे आ रहा है। नहीं, कोई बोलते हैं मुझे और एक कलर दो, ब्लू वाला हटा दे के आप कर लो, कौन सा कलर चाहिए मोहसिन भाई? ये वाला बदल दे के ये वाला कर दो, ये देखो बदल गए। और दोबारा बता रहा हूँ, वापस मेरे अपने ही पसंद पे आऊंगा, येलो और ब्लैक, ठीक है। ये हो गया तीसरा तरीका। इंशाल्लाह यूट्यूब पे और कहीं पे भी ये वीडियो दी जाएगी। और बता रहा हूं बेसिक्स, सिंपल ABCD बता रहा हूं, ठीक है मोहसिन भाई? यहां तक समझ में आ गई बात? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अभी इसके अंदर डालना है अपने को इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको नजर आएंगे मोहसिन भाई, यहाँ पे कभी कभी ये इंडिकेटर्स यहाँ पे भी वो क्या बोलते हैं, आइकॉन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं मोहसिन भाई? आइकॉन। ये आइकॉन ICON यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा। फिलहाल ये यहाँ पे है, तो हम उसको बिस्मिल्लाह करते हुए दबा के यहाँ पे आ जाएगा चश्मा देखने का। क्या आ गया? चश्मा। या देखो डालो भाई, हमारा कौन सा इंडिकेटर लेना है? MACD, ये ले लिए, आ गया। इसको कट करो, EMA ले लिए, और एक बार EMA लेना है, दोबारा क्लिक कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ले लिया 3 इंडिकेटर। एक तो इंडिकेटर हो गया आपका MACD जो यहाँ पे है, एक हो गया EMA
9 EMA 9 वो डिफॉल्ट से आया है। हम एक एक करके इंडिकेटर्स पे कैसे सेटिंग चेंज करना उसके बारे में पढ़ेंगे। अब आ गया मोहसिन भाई, 3 इंडिकेटर तो हमने ले लिए। अब रहा MACD में हमको काम करना है हिस्टोग्राम पे। किस पे काम करना है? MACD पे। MACD की हिस्टोग्राम की सेटिंग या MACD के जो चेंजेस करने हैं वो आपको इन सेटिंग्स पे मिलेगी। देखिए दोबारा, सेटिंग का नक्शा सेम, सेटिंग का नक्शा सेम, बराबर। अब आपको क्या करना है, उस नक्शे पे या सेटिंग के आइकॉन को क्लिक करना है। तो वहां पे बोलेगा ये सेटिंग जो दिखती है ना, इनपुट्स को नहीं बदलना है, ये डिफॉल्ट रखना है। सिर्फ हमारे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कलरों को बदलना है। मैं अक्सर हिस्टोग्राम की जो लाइनें दिख रही है ना, इन लाइनों को मैं डार्क क्लाउड्स कहता हूँ। क्या कहता हूँ मोहसिन भाई? डार्क क्लाउड्स। जो आसमान में जो डार्क क्लाउड्स आते हैं, ये रहा मेरा फेवरेट कलर ब्लैक। और ये ब्लैक को मैं कर दिया और इसको मैं कर दिया ब्लू, और वो डिफॉल्ट में हो गया डार्क रेड। बात समझ में आ गई? अभी आप देखिए यहाँ पे ब्लैक है, ब्लैक। ठीक है, दोबारा बताता हूँ आपको। इस सेटिंग की आइकन पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, डार्क क्या बोलते हैं क्लाउड बनाने के लिए। और आपको डार्क करना है तो ये जो दिख रहा है ना नीचे, ये इसको आप इधर कर दो तो ये गाढ़ा डार्क हो गया है। क्या हो गया ये? गाढ़ा डार्क। और बोले मुझे सर मैं जरा बूढ़ा हूँ, मुझे दिखता नहीं, और अगर इसको और बदलना है तो आप क्या कर सकते हैं, इन डार्क क्लाउड्स को मोटा कर सकते। देखिए मोटे हो गए। जी जी हो गए। तो मैं क्या करता हूँ, अमूमन जरा सा मेरा चश्मा लगा हुआ है तो मैं इसको यहाँ रखकर इतने सेटिंग पे छोड़ देता हूँ। तो अब यहाँ पे इसको समझाने के लिए मैं जरा इसको बड़ा करता हूँ। देखिए डबल क्लिक करते छोटा, इसकी जगह डबल क्लिक करते बड़ा, इसको डबल क्लिक करते छोटा, इसको डबल क्लिक करते बड़ा। बात समझ में आ गई मोहसिन भाई? जी जी बिल्कुल। मैं पहली क्लासेस में मैंने बताया इस MACD के अंदर 3 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? 3 चीजें। एक होता है MACD लाइन। ये ब्लू लाइन को क्या कहते हैं? MACD लाइन। रेड लाइन को क्या कहते हैं? सिग्नल लाइन। क्या कहते हैं? सिग्नल लाइन। और यहाँ पे एक लाइन नजर नहीं आ रही है, इसको कहते हैं जीरो लाइन। ये जो जीरो लाइन के ऊपर जब काला बादल बनता है तो वो हो गया क्रॉस ओवर। अगर ये जीरो लाइन के नीचे काला बादल चला गया तो उसको कहते हैं क्रॉस डाउन। बात समझ में आ गई? तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसमें 3 चीजें हैं। एक तो होता है MACD लाइन, ये ब्लू लाइन, रेड लाइन, सिग्नल लाइन। जब भी MACD लाइन ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करती है, इसको कहते हैं क्रॉस ओवर। और ये काला बादल यानी हिस्टोग्राम जीरो लाइन के ऊपर आ जाता है। किसके ऊपर आ जाता है? जीरो लाइन के ऊपर। हमारा पूरा कारोबार इन जीरो लाइन के ऊपर है, जीरो लाइन के नीचे नहीं करते। अगर वही ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे की तरफ चले जाती है, ब्लू लाइन रेड लाइन से नीचे आ जाती है, इसको कहते हैं क्रॉस डाउन। हम लोग यहाँ पे कारोबार नहीं करते। ठीक है, अब ये एक चीज हो गई। दूसरी मालूमात मैंने, क्योंकि काफी सारे चीजें होती हैं, मैं एक हिस्से में नहीं 2 हिस्से में बताऊंगा। आज बहुत ही सिंपल और बेसिक मालूमात दे रहा हूँ। तो ये आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, चार्ट में नाम डालना सीख लिए, इंडिकेटर लेना भी सीख लिए। उस तरीके से आप कितने चाहे उतने इंडिकेटर्स ले सकते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, RSI डालो, RSI आ गया, CCI डालो, CCI आ गया, वॉल्यूम डालो, VOLUME, वॉल्यूम आ गया। तो बताना ये चाह रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू में सिर्फ 3 इंडिकेटर डाल सकते हैं, इन्वेस्टिंग में कितने होना उतने आप इंडिकेटर डाल सकते हैं। बात समझ में आ गई मोहसिन भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे जो बिल्कुल जो हजरात समझते थे कि यार ये चार्ट से लोग कैसे बनाते हैं, आपके सामने मैंने बिल्कुल प्लेन पेपर से शुरू किया। अभी देखो स्क्रीन के सामने कितने सारे चार्ट्स आ गए। इन चार्ट्स को आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? अलग अलग टाइम फ्रेम। ये 5 नंबर होता है 5 मिनट, 15 नंबर होता है 15 मिनट, 1H होता है 1 आवर, 1D होता है 1 डे, 1M होता है 1 मंथ। तो उसको अगर आप और बढ़ाना है तो यहाँ पे क्लिक करो,
आप 1 मिनट, 5 मिनट इस तरीके से इन्वेस्टिंग पे कम दर्जे से लेके ज्यादा दर्जे तक हैं। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, घंटा, 2, 4, 5 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना। मैं 1 महीना सेलेक्ट कर लिया। मैंने कितना सेलेक्ट कर लिया मोहसिन भाई? 1 महीना। एक तो 1 महीना सेलेक्ट कर लिया तो आपको जो एक जो दंडी दिख रही है वो एक महीने का डाटा है। एक जो दंडी या एक कैंडल उसके ऊपर जो बनता है वो एक महीने का क्या है? डाटा है। बात समझ में आ गई? जी अगर इसको मैं 1 महीने से 1 हफ्ते में डालता हूं तो यहाँ पे हर हफ्ते मंडे को ये दंडी बनना शुरू होती है। जुम्मा की आखिरी ट्रेडिंग आवर तक ये दंडी मुकम्मल हो जाती है। तो इसी तरीके से कैंडल भी उसी हफ्ते की मंडे से शुरू होता है, फ्राइडे तक ये मुकम्मल हो जाती है। तो ये आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके के टाइम पे आपको चार्ट देखना है उस तरीके की कन्वीनियंस आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर मैं 1 डे क्लिक करता हूं तो हर एक दंडी एक दिन की होती है, कि हर एक कैंडल एक दिन का होता है। बात समझ में आ गई मोहसिन भाई? जी चल, बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूँ, RSI को हटा देता हूँ। हटाने के लिए आप यहाँ पे दिखेगा इंटू मार्क, यहाँ पे इंटू मार्क। आप चाहे तो इंटू मार्क करके इसको हटा सकते हो, ऐसे हटा दो। या आप चाहे तो अगर यहाँ पे बोलते कि यार मुझे सिर्फ इंडिकेटर चार्ट पे चाहिए, फिलहाल नहीं चाहिए तो इसका बटन होता है हाइड। क्या होता है बटन? हाइड, छुपा देता है। तो आपको क्या करता है? ये छुपा दिया। देखिए, बता दिया कि देखिए वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम छुप गया। सही है मोहसिन भाई? वॉल्यूम आ गया, जी जी बिल्कुल। छुप गया। ठीक है, तो फिर मैं वॉल्यूम काट देता हूं और सिर्फ ये 2 चीजों पे आपको मैं आगे लेके चलता हूं। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई कि हमने बेसिक से शुरू की, चार्ट का नाम कैसे डाला, इंडिकेटर कहां से लिए, क्या क्या टाइम पे हम चार्ट को देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे। एक चार्ट का नाम है ब्लैक बॉक्स। उससे पहले EMA, हमको हमारी तालीम में कैप्सूल की EMA 7 का और EMA 9 का इस्तेमाल करते हैं। अरे डॉक्टर साहब, ये दोनों EMA 9 लेके मैं क्या करूं? दोबारा आपको इसके सेटिंग पे जाओ। सेटिंग पे जाके आप क्या करो, इनपुट्स में जाओ। यहाँ पे इनपुट 9 है। आप इनपुट चाहे तो 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, 7 मुझे चाहिए, 7 मैंने सेलेक्ट कर लिया। सर ये तो दोनों भी ब्लू कलर है, हमको कंफ्यूजन होगा। कोई बात नहीं, स्टाइल में जाओ, ब्लू कलर को आप क्या कर दो, ये येलो कर लो, या आप ऑरेंज कर लो, या आप पिंक कर लो, जो आपकी मुनासिब, जो पसंद है। तो मैंने यहाँ पे एक डार्क कलर कर लिया। अब क्योंकि मैं मंथ से देखता हूं, EMA 7 को मैं छुपा देता हूं। अब बिस्मिल्लाह करता हूं मोहसिन भाई, हम लोग स्टडी करेंगे मंथ से। किससे शुरू किए? मंथ से। डॉक्टर साहब यहाँ पे तो मंथ का क्रॉस ओवर हो गया है। ठीक है, ये क्रॉस ओवर दिखाने के लिए ब्लू लाइन की एक वैल्यू होती है 10.7, रेड लाइन की एक वैल्यू होती है 11.5। इसकी मतलब मैं जब फार्मूला बताऊंगा, ये जो MACD का फार्मूला है, जब भी अगर सिग्नल लाइन और MACD लाइन को जब हम माइनस करते हैं, उसके बाद दोबारा माइनस करते हैं 9 EMA से, उसका फार्मूला मैं लास्ट क्लास में बताऊं। MACD के फार्मूला जब प्लस में आ जाता है, जिस तरीके से यहाँ पे प्लस में आया है, तो आपका MACD क्रॉसओवर या हिस्टोग्राम पॉजिटिव है। तो ये फार्मूला को मैं दोबारा बता दूंगा। यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है कि इसमें 10 नंबर 10.750 11.59 से माइनस होकर आपका रिजल्ट आ गया ये। तो इस तरीके से आपको प्लस वाला फॉर्मूला देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये मंथ का क्रॉसओवर यहाँ पे हो गया। सही है मोहसिन भाई? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो इसको मैं मार्क करने के लिए एक लाइन लगाना जरूरी है। क्या लगाना है? यहाँ पे एक लाइन लगाना। तो वो लाइंस कहाँ मिलते हैं? वो लाइंस आपको यहाँ मिलते हैं। इसको कहते हैं ट्रेंड लाइंस। क्या कहते हैं इसको? ट्रेंड लाइन। यहाँ पे तो टेढ़ी लाइन है। जरा सा आप यहाँ पे देखिए, इशारा दे रहा है कि आप इसको खोलो। मैं इसको खोल दिया तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, डिसजॉइंट एंगल,
बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ आज आपको मैं वर्टिकल लाइन लेना सिखाता हूँ। अभी वर्टिकल लाइन मैंने सेलेक्ट कर लिया, वर्टिकल लाइन देखिए दोबारा सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे लाके इसको मैं छोड़ देता हूँ। मोहसिन भाई वर्टिकल लाइन बनी मगर बहुत बारीक बनी है ना? जी जी बिल्कुल। तो उसको मोटा करने के लिए यहाँ पे एक पेंसिल है, कलर है, इसको आप क्लिक करो, आप डार्क कलर सेलेक्ट कर लो, इसके बाजू में लाइन की मोटापन दुबलापन है, आप जरा सा मोटा पेंसिल या मोटा कलर सेलेक्ट करें। हो गया आपको बातें? दोबारा बताता हूं, अगर आपको मंथ का क्रॉसओवर निशानदेही करना है तो आप जाइए, इसको एक बार क्लिक कर दें और आपने जो माउस को कर्सर को देखिए प्लस नंबर दिखा रहा है, यहाँ पे लाके छोड़ दें। भाई ये कलर मुझे पसंद नहीं आया तो आप इसको ब्लू कर लो, चाहे तो आप इसको रेड कर लो, चाहे तो आप इसको येलो कर लो, जो आपके कलर के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब मंथ की तो वर्टिकल लाइन बना लिए, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? वीक, देखिए वीक पे आप, वीक पे हमको पता चलेगा कि इस हफ्ते में मंथ का क्रॉसओवर हो गया है, वीक का क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ है, तो वहां पे भी एक आप डंडी डालना है, तो आप वापस तो वर्टिकल लाइन को क्लिक कर लो, यहाँ पे लाके छोड़ दो, तो दोनों सेम कलर हो गए। आइडेंटिफाई कैसा करोगे? इसको आप कलर बदल दो। बात समझ में आ गई? जी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डॉक्टर साहब ये तो वीक का है, ये तो मंथ का है, मैं तो पेन से लिखा, ये तो मिट जाएगा। इसको आप परमानेंटली चार्ट पे लिखने के लिए यहाँ पे आपको लेफ्ट में ये क्या दिख रहा है, ये लेटर बताइए मोहसिन भाई। टी। टी का मतलब होता है टेक्स्ट। आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को एक बार क्लिक करो, ये लाइन के पास लाके और दोबारा क्लिक कर दो, तो इस तरीके से खुल जाता है। मैं लिखता हूं कैपिटल टी, नहीं मैं लिखता हूं कैपिटल डब्ल्यू, क्योंकि वी का क्रॉस हो रहा है, और उसका भी डब्ल्यू का भी कलर मैं ब्लू कर देता हूं, या जो भी, ये हो गया डब्ल्यू। समझ में आ गई बात? जी जी। नहीं डॉक्टर साहब, वो डब्ल्यू को मेरे को एक निशान दिखाना है, मुझे समझने के लिए निशान बनाना है, तो आप दोबारा ये टी की जगह पे क्लिक करो, आपको यहाँ पे एरो लेफ्ट वाला, राइट वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला आएगा, आप साइड वाला सेलेक्ट कर लो, लाके यहाँ पे क्लिक कर दो, ये आ गया आपका एरो। ये क्या बता रहा अभी आपको मोहसिन भाई? ये लाइन वी क्रॉस ओवर की है। क्या लाइन है ये? वी क्रॉस ओवर की है। वेरी गुड। उसी एरो को दोबारा, या बोलते नहीं डॉक्टर साहब मुझे दूसरा एरो लेना है, तो इस तरीका का एरो लो, एरो लेके यहाँ पे क्लिक कर दो, और मुझे डॉक्टर साहब यहाँ पे लिखना है, यम लिखना है या MONTH मंथ लिखना है, तो दोबारा आप यहाँ जाओ, टेक्स्ट को क्लिक कर लो, यहाँ पे क्लिक कर लो, डब्ल्यू की जगह आप यम लिख दो, तो और कलर चाहे तो आप बदल दो, चाहे तो रख लो, ये हो गया आपका यम मंथ। बात समझ में आ गई मोहसिन भाई? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो बहुत ही सिंपल चीज है, कोई आदमी पैदाइशी इस दुनिया में इल्म सीख के नहीं आता। अल्लाह का फजल करम है कि हम लोग ईमान वाले बनकर पैदा हुए हैं, कलमा भी हमें पैदा होने के बाद हमारे कानों में पढ़ा जाता है, अज़ान भी दी जाती है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है? दुनिया का इल्म कोई भी पैदाइशी से लेके नहीं आता। आप लोग मेरे लेसन्स को देखो, वीडियोस को देखो, ये सब चीजें आज से 1 साल पहले मुझे पता ही नहीं थी। पिछले 5-6 महीने से मैं खूब मेहनत करता हूँ, ट्रेल एंड एरर, गलती करता हूँ सीखता हूँ, गलती करता हूँ सीखता हूँ। अगर आप लोग जब ये करने जाएंगे 100% गलतियां होंगे, उस गलतियों से अगली वाली जब कोशिश रहेगी वो गलती सुधर जाएगी। समझ में आ गया मोहसिन भाई? जी बिल्कुल। अभी मैं बदल दिया, वीक का क्रॉस ओवर हो गया, मंथ का क्रॉस ओवर हो गया, नेक्स्ट क्या देखना है मोहसिन भाई? डेली क्रॉस ओवर। डेली का देखो, यहाँ पे 1D पे क्लिक करो, तो ये पूरे एक ही चार्ट पे आपको नजर आ रहे हैं। देखो भाई वीक इधर है, मंथ इधर है, तो अभी डेली का क्या माजरा है देखने के लिए दोबारा मैं वर्टिकल लाइन को यहाँ पे देखिए क्लिक कर लिया और मैंने डाल दिया इधर। तो अभी आपको डेली में क्या नजर आ रहा है? क्रॉस ओवर है या क्रॉस डाउन है? ये ब्लू लाइन ऊपर है, नीचे क्रॉस डाउन है। तो अभी आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप चार्ट को पढ़ेंगे। भले ही फार्म तैयार है, सनफ्लावर भी तैयार है, अभी सीड्स का वक्त नहीं आया। समझ में आ गई मोहसिन भाई बात? जी जी बिल्कुल। अब यहाँ पे मामला आता है कि भाई अब इस चार्ट को मैं इतनी मेहनत करके बनाया,
क्या मैं आज से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बाद मोहसिन भाई यही स्टॉक को, यही चार्ट को उसी अंदाज से आगे देखना है, क्योंकि आगे आने वाले 6-7 दिन में ये जाके शायद ऊपर आ जाएगा। जब हम आपको देखना है वापस से चार्ट, तो दोबारा ये सब चीजें डालने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत नहीं है? डालने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं सेव करके रखना। क्या कहते हैं इसको? सेव करके रखना। सेव कहां से होता है? आपको यहाँ पे दिख रहा है एक बादल। देखिए बादल जो मेरे दिमाग में investing.com की वेबसाइट देखने से ही आया। मेरे पास कोई अपना इल्म नहीं है, मैं यहाँ वहां देख कर मेरे दिमागों में वर्ड डालता हूँ। सनफ्लावर के बाग को देख के फार्म याद आया, सनफ्लावर याद आया, सीड याद आया। एक उस्ताद का तरीका होता है समझाने का। किसी ने मुझे बताया नहीं, किसी ने मुझे हाथ पकड़ सिखाया नहीं। हाँ, ये चीज है कि देखने से दुनिया की बहुत सारी चीजें समझ में आती है। ये बादल जो मैं कहता हूँ ना मेरे प्रेजेंटेशन में, वो यहीं से याद आया मुझे। तो बादल का ये जो निशान है, आप उसको एरो पे, अगर इस जितने भी मैंने चार्ट पे जो डायग्राम डाले, एरो डाले, उसको सेव करके रखना है, तो आप यहाँ पे कर दें सेव। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बताएगा क्या चार्ट है। इस पे आप चाहे तो आप अपना ट्रेड का नाम डालो। मैं डालता हूं मोहसिन भाई का तोहफा। क्या है ये? मोहसिन भाई का तोहफा लिख लो। बी बॉक्स मैंने स्टडी की है। आज की तारीख भी चाहे तो लिख लो। क्या तारीख है आज की? 10 तारीख है ना? जी 10/9 आप लिख लो बी बॉक्स 10 तारीख को 9वां महीने को ये मैंने स्टडी करके रखी थी। इस पे लिख दो, जो चाहे नाम लिख लो और लिख दो, और दोबारा मोहसिन भाई का तोहफा। सर मोहसिन भाई, और मैंने इसको कर दिया सेव। अब वो हो गया सेव। सौओं के चार्ट्स आप सेव कर सकते हैं। अब बोलेंगे भाई डॉक्टर साहब सेव कर दिए, मेरा तोहफा कहाँ चला गया? चलो मैं रिफ्रेश करता हूं। दोबारा मैं 2 दिन बाद, 10 दिन बाद आऊंगा, नया तरीके से मैं लॉगिन करूंगा, वही चीजें बताऊंगा आपको मैं जो पहले बताया। फुल स्क्रीन कर लो, उसके बाद कर्सर को यानी माउस की जो अपनी जो उंगली दबा के रखते हैं उसको घसीटो, और एरो को घसीट के छोड़ना नहीं, वो उंगली को दबाए रखना। जब ये एरो इस नंबरों पे है ना, जब छोड़ देना, जब वो चार्ट बन जाएगा। अरे मोहसिन भाई मेरा चार्ट कहाँ गया? आपको जो बनाया हुआ, जो बादल में आपने बादल में छुपा के रखा था, बादल के महफूज तहखानों में रखा था, उससे निकालने के लिए आपको क्या करना है मोहसिन भाई? डाउनलोड करना है। क्या करना है? डाउनलोड। जब डाउनलोड किए तो यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं। तो मैं ये आपका तो ऊपर ही दिख रहा है, चलो ये कहीं नीचे पड़ा हुआ है, कहां से ढूंढ के लाओ? नीचे कहीं पड़ा हुआ है, मुझे पता नहीं। तो मैं सिर्फ अगर TOH तोहफा डालूंगा तो भी आएगा, BBOX डालूंगा तो भी आएगा, 10 नंबर डालूंगा तो भी आएगा। कोई भी इन सेव्ड मैसेज का कोई भी लफ्ज डालेंगे तो ऊपर आ जाएगा ना, बरोबर ना? तो ये आ जाएगा। क्लिक कर लो। जैसे क्लिक कर लेंगे तो ये बन गया आपका वापस वही चार्ट जो आपने मेहनत की। वापस आ गया मोहसिन भाई? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या दोबारा स्टोर करना है क्या? नहीं, बराबर हो गया। हाँ, दोबारा आपको लिखने की जरूरत है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि डॉक्टर साहब मैं 3 दिन बाद आया, 3 दिन बाद मैंने देखा कि यहाँ पे क्रॉसओवर हो गया है, तो मैं क्या करता हूँ, और एक एक डंडी लेता हूँ, इसकी वर्टिकल लाइन को लेकर मैं यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन डाल देके छोड़ देता हूँ। समझ रहे बात? अब ये लाइन क्रॉस ओवर मैंने डाल दी। ये तारीख हो गई समझो 15 सितंबर। क्या तारीख हो गई? 15 सितंबर। और आपने कुछ तो भी इधर नोट्स गिट्स लिखा होगा, कुछ तो भी आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया होगा कि मैं 15 सितंबर को आया, आपने ये लिख दिया। ठीक है, लिख दिया ना आपने। तो अब आप बोलोगे डॉक्टर साहब क्या इसको ऑलरेडी जो मेरा सेव चार्ट था इसको मैं दोबारा इन मालूमात के साथ सेव कर सकता हूं? बिल्कुल सेव कर सकते हो। सिर्फ आपको ये करना है कि आपको उसी बादल के ऊपर क्लिक करना है। तो बादल को जब क्लिक करेंगे तो ये नई मालूमात के साथ सेव हो गया। समझ में आ गई मोहसिन भाई? जी जी बिल्कुल।
तो यहाँ पे आपको चार्ट बनाना सिखाया, अभी चार्ट सेव करना बताया। अगर आप बोलते डॉक्टर साहब इसका नाम गलत एंटर हो गया है, तो आप इस बादल के बाजू वाले एरो को क्लिक करो, रीनेम कर दो। क्या कर दो? रीनेम कर दो। जब रीनेम करोगे, हो सकता है कि आप कभी कभी कोई स्टॉक गलत स्टोर हो जाए, तो यहाँ पे लिख दो बी बॉक्स, या आपको 10 तारीख हटा के 15 तारीख करना है, बी बॉक्स ऑन 15 सितंबर 2023 करके आप सेव कर दो। ये सेव हो गया। जब आप दोबारा बादल को दोबारा देखना है, तो देखो जो मैंने पहले जो सेव किया था वो मालूमात जाकर नई मालूमात से सेव हो गया। सही है ना मोहसिन भाई? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। ये एक चीज तो ये हो गई। अब मोहसिन भाई बोलेंगे कि डॉक्टर साहब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एक टाइम पे एक एक चार्ट बना के कैसे देखूं, मुझे वक्त कम रहता, एक ही स्क्रीन पर क्या मैं 2, 3, 4 चार्ट्स बना सकता हूं? ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ये डब्बे को देखेंगे, कौन से डब्बे को मोहसिन भाई? जो स्क्वायर वाला, इन स्क्वायर वाले डब्बे को आप खोलो तो यहाँ बता रहा है कि एक स्क्रीन पे एक चार्ट, एक स्क्रीन पे 2 चार्ट साइड साइड, एक स्क्रीन पे 2 चार्ट ऊपर नीचे, एक स्क्रीन पे 3 चार्ट ऊपर बीच का नीचे, 3 चार्ट साइड साइड साइड, ये 3 चार्ट इस तरीके। मुझे ये वाला बहुत पसंद है। क्या वाला पसंद है? ये 4 चार्ट और 4 वाला 4 चार्ट। आहा, मोहसिन भाई को बोलना है अभी 4 चार्ट। इसको आपको सिंपल से करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करें तो स्क्रीन पे क्या आ गया मोहसिन भाई? 4 चार्ट आ गए। ब्लैक बॉक्स के नाम पे स्टोर किए हुए एक ही चार्ट 4 स्क्रीन में तब्दील हो गया। स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3, स्क्रीन नंबर 4। ठीक है। अब डॉक्टर साहब एक ही चार्ट है, इस पे क्या करना? कुछ नहीं करना। इसको आप क्या करना, यहाँ पे देखो एक खुलने का या फुल स्क्रीन का सिंबल होता है, हर जगह होता है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है, हर जगह होता है। ठीक है, देखो, समझ रहे? सिंपल से आपको क्या करना है, आपको उस फुल स्क्रीन मोड को क्लिक करना है। यहाँ पे ब्लैक बॉक्स है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं HAVEL, हैवेल्स। मैं देखिए स्क्रीन पे लिखता हूं, ये हैवेल्स हो गया। ठीक है। आप हैवेल्स को क्या कर दो, इस ब्लैक बॉक्स वाले, ये जो बी बॉक्स वाला जो मेन चार्ट था उस पर मैंने स्टोर कर दिया। ठीक है, स्टोर हो गया। नेक्स्ट, इसको आप छोटा कर लो और यहाँ पे आ जाओ। इसको आप दोबारा फुल स्क्रीन पे जाओ, यहाँ पे फुल स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूं GATI, गति, और मैंने गति डाल दिया और इसको मैंने बादल में सेव कर दिया। गति और हैवेल्स ये वाले नाम पे स्टोर्ड है, बी बॉक्स ऑन 59, छोड़ दो। नेक्स्ट, इसको भी आप छोटा कर लो। अब मैं तीसरे वाले पे आता हूं। तीसरे वाले का भी आप देखो, यहाँ पे स्क्रीन बड़ा कर लो और यहाँ पे आप लिख लो SRH आ गया, श्री रायलसीमा होल्डिंग्स या हाई स्ट्रेंथ हाइपो। इसको भी मैंने ले लिया और ये भी चार्ट की जो भी चीज की मालूमात को मैंने स्टोर कर दिया। बराबर मोहसिन भाई? जी जी बिल्कुल। आप देखते होंगे कि एक स्क्रीन है, इस पे आपको हैवेल्स का चार्ट है, गति का है, ब्लैक बॉक्स का है, श्री रायलसीमा का है। क्या मैं इसको नए नाम से स्टोर करूं? बिल्कुल, आप एक नया नाम से स्टोर करो, सेव, रीनेम करो। रीनेम में लिखो 4-in-1। क्या है मोहसिन भैया? 4-in-1 सेव कर दो। या नहीं डॉक्टर साहब 4-in-1 नको, मैं चारों के नाम लिखता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ गति, यहाँ पे लिखता हूँ हैवेल्स, यहाँ पे लिखता हूँ ब्लैक बॉक्स, यहाँ पे लिखता हूँ CL, जो भी मैंने लिया था CL एजुकेट लिख के स्टोर कर दिया। वो आपकी चॉइस है। मैं फिलहाल क्या करता हूँ, 1-2 का 4 नहीं, 4-2 का 1, 4-2 का 1, अच्छा नाम है ना? 4-2 का नाम 1 डाल के स्टोर कर दो। अब ये हो गया, यहाँ पे चारों चार्ट स्टोर हो गए। अरे डॉक्टर साहब वो कहाँ मिलेंगे? वो बादल के जो नीचे का जो है उस पर डालो, यहाँ पे आपको मिलेगा 4-2 का 1, ये वापस आपका आ गया। बात समझ में आ गई? नहीं डॉक्टर साहब आप और एक बार बताओ। कंट्रोल प्रिंट का चार्ट लिया, कंट्रोल प्रिंट के चार्ट पे सिर्फ एक ही स्टोर था। क्या स्टोर था मोहसिन भैया? एक ही स्टोर था। मगर यहाँ पे जब मैं इसको ओपन करता हूँ, 4-2 का 1 को क्लिक करता हूँ, तो कितने आ गए? 4 आ गए।
चार के नाम देखो जो मैंने सेव किए थे, हेवेल्स, गति, एसआर है, ब्लैक बॉक्स। तो आप एक ही टाइम पे चार को देखो। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, इस पे अगर डॉक्टर साहब मुझे एक इंडिकेटर लगा दे के पढ़ लेता हूँ, ईएमए लगा के मैंने ले लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ मैंने लाइन डाल दिए और यहाँ पे मैंने कुछ लाइन डाल दिए, ठीक है। अब मैं इसको स्टोर करके रख लेता हूँ। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये फुल स्क्रीन वाले पे सिर्फ स्टोर कैसे कर देना है। अब ये जो 4:2 का 1 जो चार्ट है, 4:2 के 1 के चार्ट में ये सेव हो गया। जब दोबारा देखता हूँ, देखिए यहाँ पे सेव हो गया। तो इसको अगर आप छोटा करो तो 4, तो इसको जब आप बड़ा करेंगे तो आपने जो जो लाइन डाली थी वो लाइन सेव रहेगी। बात समझ में आ गई मोहसिन भाई? ओके ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे मैं दूसरा और आखिरी स्टेप आज के लिए बता दिया, क्योंकि और आगे बहुत सारी मालूमात है। मैं रजिस्ट्रेशन बताया, इंडिकेटर बताया, लाइंस कैसा डालना बताया, सेव कैसा करना बताया, चार चार्ट्स को एक ही स्क्रीन पे रखना बताया। इस जगह पे मैं ब्रेक लेता हूं, कुछ लोगों के सवाल लेंगे कि यहाँ तक बेसिक कितने लोगों को समझ में आया, और यहाँ पे किसी का कोई डाउट है तो उसको हम क्लियर करेंगे। मोहसिन भाई चार्ट देखें, 4 या 5 सवाल लेंगे, ठीक है। तनवीर बात कर सकते हो, अयूब बोहरा आप भी बात कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। तनवीर बोलो तनवीर भाई, समझ में आई चीज? बहुत 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 बेहतर से समझ में आई। एक मेरा डाउट जस्ट ये था कि क्रॉसओवर जब होता है, जो हम लोग जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो अगर आप नोटिस करेंगे तो दो से कैप्सूल्स के बीच में कहीं पे हो, मतलब एक लाइन जो क्रॉस और एक पिन पॉइंट पे हम लोग नहीं, मतलब लाइन होता है वो इधर इधर और इधर, तो हम लोग किसको मतलब मार्क करेंगे? वो मैं जस्ट वेरी गुड क्वेश्चन। अभी मैं इन तनवीर साहब के क्वेश्चन का जवाब दूंगा। मैंने चार्ट पे पूरे चीजें हटा दी, अब फिलहाल मैं रखता हूं ये इनका डाउट है यहाँ। तनवीर भाई आप फोन पे बने रहे, आप म्यूट ना। तनवीर भाई बोले कि डॉक्टर साहब ये जो ब्लू लाइन है, रेड लाइन को जब क्रॉस करती है, ये जो है ना यहाँ पे बना है, बराबर तनवीर भाई? जी जी। देखिए दो चीजें समझे, ये जो ब्लू लाइन है ना, एक तारीख पे क्रॉस होती है। किस तारीख पे क्रॉस होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको उस तारीख की लाइन देखनी है तो आप सिर्फ वहां पे लाइन लेके जाओ। आपको देखिए ये जो लाइन है ना, कौन सी तारीख है? ये 22 तारीख को, ठीक है। आपको दिख रहा है 22 तारीख? जी 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 जी। ये लाइन कब बनी है? 20 तारीख की। दरअसल क्या है, ये जो इंडिकेटर है ना, 22 तारीख के 9:30 से 3:30 तक का जो जो कारोबार हुआ उसका रिफ्लेक्शन वो अगले दिन बताता है। कब बताता है? तो इसीलिए ये कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर। क्या कहते हैं इसको? लैगिंग इंडिकेटर। बात समझ में आ गई? तो हमको वो मोमेंटम को पकड़ कर वो आपको अगले दिन बताता है। तो इसीलिए जब ये ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करती है तो वो था तारीख, स्क्रीन पे दिख रहा है 22/8/2023। ये अगले दिन बनता है 23/8/2023। बात क्लियर हो गई आपकी? जी जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अयूब बोहरा साहब, अयूब भूरा साहब, बात समझ में आई आज की? आज समझ में आ गई। मैं इसका यूज करता हूँ मोबाइल में, तो जब मैं चार्ट ओपन करता हूँ, इंडिकेटर लगाता हूँ, सब कुछ सेव करता हूँ, लेकिन जब स्टॉक चेंज करना होता है तो आप जैसे डायरेक्ट करते हैं वो नहीं हो पाता है। होम पेज पर जाना पड़ता है, फिर से चार्ट डालना पड़ता है। जी जी, मैं आपको जो बताया हूँ वो डेस्कटॉप, लैपटॉप या आपका अगर टैबलेट है उस पे होगा। मोबाइल पे कैसे यूज करना, investing.com के चार्ट ये आपको अगले आने वाले संडे लाइव में बताएंगे। अगले का मतलब नेक्स्ट नहीं, आने वाले क्लासेस में बताया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे यूज करने का आज बताया गया। मोबाइल पे यूज करने का जरा सा डिफिकल्ट है। मेरे दोस्त अहबाब जो सुन रहे हैं वो मेरे को सामने से आए, बताए डॉक्टर साहब मुझे आता है, आप इतनी मेहनत कर रहे, मैं भी आपकी मेहनत में शामिल होता हूँ, मैं भी हमारी कौम को बताऊंगा। वो सामने से मुझे आएंगे। ऑलरेडी 7-8 लोग आए हैं, उनके साथ मेरी बातचीत हुई है। उन लोगों को मैं मेहमान खुसूसी बनाकर प्रोग्राम में लाऊंगा। अयूब भाई जैसे जरूरतमंद लोगों को वो भी तालीम दी जाएगी। दुआ करेंगे अयूब भाई?
चले, और एक दो सवाल आज के इस आधे सेशन का ले लेंगे। किसी का हाथ उठा है तो देखें, किसी की हाथ नहीं उठे। डॉक्टर साहब एक इंशाल्लाह सर दुआ करें, मेरा नेटवर्क चला गया था। जी जी बोलिए बोलिए, एक टाइम पे एक ही आपने सवाल। बोला दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह दुआ करेंगे। इंशाल्लाह, शुक्रिया अयूब भाई, आप हो गए अभी म्यूट। नेक्स्ट किसी के सवाल हैं? नहीं है। मोहसिन भाई आगे बढ़े। डॉक्टर साहब मैं जस्ट एक चीज बोलना चाह रहा था, मतलब मेरा सवाल नहीं है, मैं आपको एक चीज, जब मैं एक्चुअली आप जो बता रहे थे मैं साथ साथ में प्रैक्टिस मतलब देखते जा रहा था investing.com में, तो वो आपने जो बताया ना स्क्रॉल से साइड करने का, वहाँ पे एक बटन है एक्चुअली, वहाँ पे क्लिक करने से वो साइड ऑफ हो जाता है मतलब। अच्छा ठीक है, इसको भी आप बता दे। ये जो कह रहे हैं कि आप ये बटन है ये वाला ना, रिफ्रेश कीजिए आप एक बार, इसको रिफ्रेश कीजिए। ठीक है, रिफ्रेश करके मैं ये साइड में जो आता है ना, साइड वाला जो एक ये वाला साइड वाला बोल रहा जी 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 हाँ, इसके हाँ, ये दोनों के बीच में ना एक सेंटर में बटन है, वो जस्ट क्लिक करने से वो साइड ऑफ हो जाता है, दोनों के बीच में, दोनों लाइन दोनों। अच्छा इसकी बात करें, ठीक है चलिए। हाँ, मुझे इसकी एक्चुअली मालूम नहीं था अयूब भाई, क्योंकि मेरा मिशन ये है कि जितनी भी मेरे पास इल्म होगी मैं जरूर लोगों को बताऊंगा। आपके पास माशाल्लाह इसका और अच्छा इल्म है, और लोगों को भी आप पकड़ पकड़ के 1 to 1 हमारे चार्ट्स में जो टेलीग्राम चैट्स में देखो लोग परेशान रहते हैं, उनको आप बताइए। अच्छा मैं मोहसिन भूल गया, जरा एक चीज भूल गया, जरा मैं बता देता हूँ कि एक चीज यहाँ पे मैं भूल गया था, जरा सा इसको मैं रहनुमाई कर देता हूँ। मैंने अभी मेरे नोट्स देखा कि आज मैं आपको क्या क्या पढ़ाना है, सेव करके सेंड कैसा करना, वही चीज भूल गया यार मोहसिन भाई। क्या यार आप भी याद दिलाते आप भी ना मुझे एकदम वो कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने कर लिया फुल स्क्रीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैंने मोहसिन भाई का चार्ट यहाँ पे पकड़ा हूं, फॉर एग्जांपल कोई भी एक चार्ट ले लेता हूं, चले मैं एक शक्ति पंप का चार्ट यहाँ पे, इस पर नाम बदला है, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ट है, ये है CL एजुकेट का चार्ट है, ये डे का है। क्या मोहसिन भाई ये चार्ट को आप किसी को स्टडी के लिए, रहनुमाई के लिए जब आप पूछेंगे तो किस तरीके से भेजेंगे? इसका मोबाइल पकड़ के भेजेंगे क्या? आपको वो आता है तो आप वो कर रहे, कोई बात नहीं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है अगर मैं ऐसी कुछ लाइनें डालता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, अल्लाह करे, अल्लाह ने मुझे जहन में डाल दिया कि क्या हम इन चार्ट्स को कैसे किसी को शेयर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी तक जितने भी मैंने बताए पॉइंट्स, अगर आप उन पॉइंट्स को नोट करते हो, लाइन डालते हो या उस पर नोट्स लिखते हो, कि फॉर एग्जांपल आप बोलते हो कि यहाँ पे लेके यहाँ पे लिखते हो, डॉक्टर साहब इसको आप पढ़कर बोलिए, ये भी आप लिख दिए चार्ट पे, ये देखो मजा लिख दिए। ठीक है, अब आप मेरे को भेजना है, ग्रुप में भेजना है या पर्सनल में भेजना है, व्हाट्सएप पे भेजना है या टेलीग्राम पे भेजना है, तो आप अपने मोबाइल का कैमरे की जरूरत नहीं है, यहीं पे ही एक कैमरा है। बताओ मोहसिन भाई क्या है यहाँ पे? कैमरा है। हाँ, अपने मोबाइल का कैमरा मत यूज करो, कोई बात नहीं, मैं भी शुरू में मोबाइल के कैमरे से लेके मैं किसी को भेजता था। तो यहाँ पे आप जब आप एक कैमरा पे क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा इस तरीके का एक विंडो, उस पर लिखेगा इमेज URL, 4, 5, 10 सेकेंड, किसी की इंटरनेट स्पीड अच्छी हो तो जल्दी आ जाता है। तो ये आ गया सेव्ड मैसेज, इसको आपको करना है सेव। क्या करना है नेक्स्ट? पहले तो आपने कैमरे का क्लिक कर दिया, ठीक है, आपको करना है सेव। जैसे ही सेव करोगे कि एक नया पॉपअप विंडो आएगा और वो यहाँ पे स्क्रीन पे सेव्ड मैसेज दिखेगा। इसको चाहे तो आप सेव टू द कंप्यूटर में भी कर सकते हो या सिर्फ आपको करना है कॉपी। क्या करना है? कॉपी। अब कॉपी कर लिए, अब आपको जाना है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। मैं जाता हूँ टेलीग्राम पे जाके मैं करता हूँ मोहसिन भाई शेरपुरा को मैंने चैट पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे भी चाहे तो कुछ नाम लिख सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, और मैंने सेंड कर दिया। मोहसिन भाई आपके मोबाइल पे आया क्या, चेक करो। तो मोहसिन भाई के मोबाइल पे आ गया है, और चेक कर तो मोहसिन भाई को पता चल गया किस तरह से चार्ट भेजते हैं। चलो और एक देखता हूँ, कोई और दूसरा चार्ट लेता हूँ, इस पे मैंने कुछ फाइंडिंग्स बनाई, कुछ मैंने डायग्राम डाले, कुछ मैंने नोट्स लिखे, कुछ मैंने इंडिकेटर्स लगाए। मोहसिन भाई दोबारा बताता हूँ,
मोबाइल का कैमरा आज से आप लोग नहीं यूज करोगे, investing.com का ही कैमरा इस्तेमाल करोगे। उस कैमरे पे आप क्लिक करोगे, एक छोटा विंडो आएगा, उस विंडो में सेव होने के लिए कुछ सब्र करना पड़ेगा। 1 2 4 5 10 15 सेकेंड आ गया, सेव करो। सेव करके 2 ऑप्शन होते हैं कि आप चाहे तो उसको कॉपी करके भेजो या नहीं तो आप सेव इमेज कर दो। तो आपको डेस्कटॉप पे इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ नाम डाल के सेव भी कर सकते हो। समझ में आ गई मशीन में? देखिए डेस्कटॉप पे सेव हो गया। नहीं मुझे सेव नहीं करना है, मुझे किसी को भेजना है, तो इसको राइट क्लिक करो, कॉपी इमेज करो। कॉपी इमेज करके दोबारा मैं मोहसिन भाई को भेजता हूँ। दोबारा पहली बार हो सकता है गलती से गया होगा, इस बार भी आ गया क्या मोहसिन भाई? देख लो। हाँ जी डॉक्टर साहब, आ गया, परफेक्ट। हाँ तो भाई यहाँ पे बात समझ में आ गई किस तरीके से सेव करके सेंड कर सकते हैं। चले, जाहिर कुरैशी साहब सवाल, मुस्तफा अहमद भाई सवाल, म्यूट नहीं है आप। वालेकुम अस्सलाम। मतलब वो चार्ट के ऊपर स्टॉक का जो नाम आप कहाँ से डालते हो, वो मैं एक बार चेक किया, उससे नहीं हो रहा है। हाँ, कहाँ पे डाले आपने स्टॉक पे नाम, वो डिपेंड करता है। मैं जब कोई स्टॉक का नाम डालता हूँ तो मैं चाहे तो इस छोटे से कॉलम का इस्तेमाल करता हूँ, नहीं तो मैं मेरे माउस को सिर्फ यहाँ पे रखता हूँ, क्लिक करता हूँ, यहाँ पे छोटा सा एक हल्का सा दबाता हूँ ताकि वो ऐसे दबा दिया, दबा के मैं डालता हूँ यहाँ पे HAD लिखता हूँ, ऑटोमेटिकली लिखता हूँ तो पॉपअप विंडो में नाम आ जाता है। जाहिर भाई कोशिश से सब होगा, बगैर 10 बार नहीं 100 बार कोशिश करने के बाद ही आप दोबारा मुझसे पूछना। करेंगे 100 बार कोशिश इंशाल्लाह जरूर। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे मशहूर टीचर साहब आ गए हमारे चैनलों के, मुस्तफ़ा भाई। बोलिए मुस्तफ़ा भाई। जी आपने तो दिखाया इन्वेस्टिंग पर कैसे करें चार्ट, और इन्वेस्टिंग पे वॉच लिस्ट बनाने के लिए पोर्टफोलियो में जाना पड़ेगा। जी जी मुस्तफ़ा भाई, आज सिर्फ क्या बोलते हैं प्राइमरी स्कूल की बात हुई है, हाई स्कूल की बात अगली बार करेंगे, क्या बोलते हैं आप? जी 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 ठीक है। आज सिर्फ प्राइमरी स्कूल ग्रेड 1 टू ग्रेड 5 की पढ़ाई हुई है, ग्रेड 6 टू ग्रेड 10 की मेरे से धुरंधर लोग हैं, मेरे से ज्यादा इल्मकार लोग हैं, वो आके आपको और जबरदस्त बताएंगे। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और किसी का सवाल है? चले मोहसिन भाई, टाइम हो रहा है। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए भाई। इमरान। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल था, ये इन्वेस्टिंग पे तो दिख नहीं रहा है, बट ट्रेडिंग व्यू पे जो अपना ये टाइम फ्रेम है ना सर जी, ऊपर भी शो होता है और नीचे भी आता है बार में, तो कौन सा टाइम फ्रेम दोनों में से कोई भी लेंगे तो चलेगा? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे दरअसल क्लास आज हुई है सिर्फ इन्वेस्टिंग की, आप बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग व्यू पे आपको चार्ट नजर आ रहा है इमरान भाई? जी दिख रहा है। तो आपको चार्ट भी यहाँ नहीं नजर आ रहा है, टाइम फ्रेम 1 घंटा 2 घंटा ये दिखाई दे रहा है। जी, सवाल क्या है फिर आपका? ऊपर भी दिख रहा है सर, और ये नीचे भी देखिए आप, नीचे भी बार में। हाँ वेरी गुड। नीचे ये क्या दिख रहा है? देखिए ये होता है ना, ये असल चीज होती है। आप लोग जब गौर करते हैं ना, आपको यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है? करेक्ट, दिखाई दे रहा है, ऊपर का दिखाई दे रहा है, नीचे का हाँ, नीचे बहुत नीचे, हाँ आ गया, अभी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी नजर आ रहा है। जी तो ये क्या है? बहुत अच्छा से भाई, दूसरे लोग म्यूट हो जाए भाई, दूसरे लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं यार बेचारे, अपने जिसकी भी आवाज आ रही है वो माइक को म्यूट कर ले। तो हमारे इमरान साहब ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। चार्ट के लिए तो मैंने 1 महीने का ले लिया, या 1 दिन का ले लिया, या 1 घंटे का ले लिया। इमरान भाई मैं 1 डे पे बताता हूँ। यहाँ पे जो चार्ट पे ये जितनी जो दिख रही है ना, ये जितनी भी जो कैंडल है, समझ, ये जितनी भी कैंडलें हैं वो उसका टाइम फ्रेम यहाँ पे बता रहा है, नीचे टाइम फ्रेम बता रहा है यहाँ पे। अगर आप इन टाइम फ्रेम को देखोगे, ये आपको तारीख बता रहा है। कौन सी तारीख से जरा बता रहा है, गौर से देखो। 2023 अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक बता रहा है। अगर आप बोले डॉक्टर साहब मुझे एक ही स्क्रीन पे ये सिर्फ 1 2 3 4 5 6 महीने नहीं, 1 साल का चाहिए, 1 साल का पूरा 1 डे का ग्राफ चाहिए, तो आप 1 साल क्लिक कर दो। तो अभी क्या हो गया, ये
अक्टूबर 2022 से, कब से ये? अक्टूबर 2022 से। ये अब जनवरी 2023, फरवरी बीच में इसी में गायब है, मार्च में, ये अब तक का इन्हें 1 साल के टाइम फ्रेम का बता दिया। कितने का बता दिया ये? 1 साल। आप समझ में आ गई बात आपको? देखिए 1 साल का टाइम फ्रेम पे बता रहे हैं। अगर आप चाहे तो इसको 3 साल बदलो, 1 साल बदलो, 1 महीना बदलो, 1 महीने में कितने 30-25 कैंडल, वो 1 महीने का टाइम फ्रेम का बताएगा। तो आप इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लोग अगर इसको चेंज करेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा। फिलहाल आप सिर्फ ध्यान दो ऊपर का। फिलहाल क्या, कहाँ ध्यान देंगे आप? ऊपर का ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान, ऊपर पे ध्यान देंगे। बराबर बात? आपकी डाउट क्लियर होगी? तो आपको ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं, ट्रेडिंग में पे देखिए अब मैंने 1 महीने का डाला है, तो यहाँ पे 1 महीने में कब कब का बता रहा है? ये पूरे महीने 2023 के बता रहा है, पूरे महीने यहाँ पे 2022 के हैं, ये 2021 के हैं, 2020 के हैं, इस तरीके से ये बता रहा है। ठीक है, अब इसको मैं चेंज कर देता हूं टाइम फ्रेम। यहाँ पे देखिए 5 इयर्स का, ये देखिए 5 साल 2019 से पहले से 2023 के प्रेजेंट डेट तक बता रहा है। नहीं, इसको मैं बदल देता हूं ऑल टाइम, ऑल डाटा, पूरी जब से कंपनी बनी तब से बता रहा डाटा, समझ रहे हैं? तो आप इसको कंफ्यूज मत कर लो। ये बैक टेस्टिंग के लिए या बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम की पढ़ाई के लिए नीचे के, इस पे लोग, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। यहाँ से हमारा चार्ट का टाइम ये बदलता नहीं है, ये सिर्फ नजर आता है कितने पुराने साल का या महीनों का वक्त का डाटा आपको बदलना है, सिर्फ यहाँ से। बात समझ में आ गई? जी डॉक्टर साहब। जज़ाकल्लाह, आप आए, अच्छा सवाल पूछे माशाल्लाह। चले मोहसिन भाई, अब एक आखिरी 15 मिनट, अपने 20 मिनट आज के मौजू नंबर 2 पे चलते हैं। ये कहाँ पे है? आ जाइए मोहसिन भाई, अब जरा ध्यान देना। ओके ओके मोहसिन भाई, ये क्या है? आज हम MACD की तालीम कहाँ कहाँ मिलती है? मोहसिन भाई को क्या लगता है कि MACD की तालीम सिर्फ डॉक्टर नईम बताते हैं? बताएं। और भाई जिसका भी माइक ऑन है वो बंद कर ले। मोहसिन भाई, आप ही के पास से आवाज आ रही है क्या? कहीं घर से आ रही तो कोई बात नहीं। ओके, चले हम कंटिन्यू करते हैं। आओ देखें MACD की तालीम कहाँ कहाँ मिलती है। मोहसिन भाई, आपको MACD की तालीम सिर्फ डॉक्टर नईम देते हैं क्या? चले लोग देखें कि भाई MACD की तालीम आपको YouTube पर, गूगल पर मिलेगी, टेलीग्राम के चैनलों पर मिलेगी, बुक्स और मैगजीन से मिलेगी, या आपको किसी ने सीख कर सिखाया होगा। बात आ रही है? मोहसिन भाई हैं या चले गए? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आवाज के लिए जैम भाई को ले लेता हूँ। जैम भाई, मोहसिन भाई हैं तो आप रहें, अनम्यूट मत करें। हाँ जी, बिल्कुल। ओके मोहसिन भाई, दोबारा बता रहा हूँ, हमको MACD की तालीम कहाँ कहाँ से मिलती है। अल्लाह का फजल करम है कि आज की दुनिया में कई सारे जरिए होते हैं इल्म को सीखने के लिए और या किसी को इल्म को सिखाने के लिए। मैं आप इतने तमाम सौओं के हजरात जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से, तो हम इल्म को बांट रहे हैं। इल्म को लेने के लिए आपको YouTube अवेलेबल है, कई सारे किताबें हैं, कई सारे मैगजीन्स है, या आपको कोई भी नेक बंदा आपको कॉल करके या आपके साथ बैठ के सीखेगा वो खुद, और वो आपको सिखाएगा। तो ये ना अपने जी बिल्कुल। अगर जब मैं YouTube पे गया और मैंने सिर्फ सर्च करा कि ये MACD इंडिकेटर या MACD की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कौन कौन इस्तेमाल करता है, वहां पे ताजुब की बात मिली। एक डॉक्टर मेरे जैसा ही है, डॉक्टर मुकुल अग्रवाल, उसने 3 साल पहले ही जितनी मैंने तालीम दी है उसने 3 साल पहले ही दे दी। समझ में आ रहा है अपना मुशीर भाई? जी बिल्कुल। अब वो तालीम को अभी तक 4 लाख लोग देख चुके हैं। कितने लाख लोग? 4 लाख लोग। और उसके करीब 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स, यानी 14 लाख लोग इसके वीडियोस को देखते हैं। किसके देखते हैं? डॉक्टर मुकुल अग्रवाल। तो कभी भी आपके जहनों में ये ना आए कि डॉक्टर साहब ही MACD की तालीम दे सकते हैं। नहीं, MACD की तालीम मेरे पैदा होने से पहले ही देना शुरू की गई थी। अगर आप सिर्फ YouTube पर जाओ,
आपको ये नजर आ रहा है मोहसिन भाई स्क्रीन? जी जी बिल्कुल, जी आप बिल्कुल। देखो कि इसकी तालीम 3 साल पहले भी दी गई, कोई 11 महीने पहले से दिया है, कोई पहले से देते गया। अगर मैं बोलूंगा कि क्या MSCD की तालीम सिर्फ इंग्लिश में दी जाती है? नहीं। अगर कोई यहाँ पे मेरा तमिल वाला भाई है, वो सिर्फ लिखे MSCD स्ट्रेटेजी इन तमिल और एंटर कर दे, तो आपको पता चलेगा कि जितने भी बातें मैंने कही या आप कहीं और टेलीग्राम से सीख रहे हो, वो उनकी बनाई हुई नहीं है, वो ऑलरेडी आपको सीख कर बता रहे हैं। किसी की भी MSCD इंडिकेटर नहीं है। MSCD इंडिकेटर के बारे में इसने तमिल में 6 साल पहले बता दिया। कितने साल पहले? 6 साल पहले। आप देखिए, वो तमिल में बात कर रहा है, आपको सुनाई दे रहा है? जी जी जी। तो आप देखिए, वो वही चीजें बता रहा है, वही चार्ट्स बता रहा है, वही चीजें आपको मिल रही है। कोई नई चीज नहीं बताई। मेरे एक दोस्त आसाम से जोड़ते हैं, अगर उनको MSCD के बारे में करना है, MSCD इन बंगाली, इसमें मोहसिन भाई जी MSCD इन बंगाली, MSCD की भी तालीमात आपको बंगाली लैंग्वेज में 3 साल पहले ही इसने बता दी। बात समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं करते। अगर आपको लगता है कि आप गुजराती से हो, MSCD इन गुजराती ये लीजिए, आपको गुजराती में भी, ये आपकी लैंग्वेज है ना, 2 साल पहले ही गुजराती में बताया गया है यूट्यूब पे। मैं आपको MSCD इंडिकेटर सिखाने वाला हूँ, ठीक है? बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, काफी अच्छे से मार्केट में यूज करता है। देखो इसमें 2 लाइन होती है, ब्लैक लाइन और ऑरेंज लाइन। ब्लैक लाइन का मतलब है ये MSCD लाइन होती है, ये ऑरेंज लाइन सिग्नल लाइन होती है, ठीक है? देखो इसमें ट्रेड कैसे करते हैं हम, जब भी ब्लैक लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ काटेगी मतलब हम बाय करेंगे, नीचे की तरफ काटेगी तो हम सेल करेंगे। देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ काटा, हमने बाय किया तो अच्छा एक मिनट तो हम अच्छा मूव कैप्चर कर सकते थे, ठीक है? ये है MSCD इंडिकेटर। तो इस तरीके से आपको गुजराती में भी मिलेगी। अगर आप बोलते हैं कि मैं मराठी में सीखना चाहता हूं, तो आपको MSCD इन मराठी भी मिलेगी। MSCD इन मराठी ये लीजिए। ओके, आप देखिए MSCD मराठी में भी 2-3 साल पहले से ही मौजूद है। आवाज आ रही है मोहसिन भाई? जी जी हाँ, अब सुनो। ये देखिए, ये भी वही बातें बता रहा है जो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग YouTube पे जाओ, आप सिर्फ MSCD को क्या सिर्फ MSCD की शक्ल में आता है, MSCD विद बॉलिंजर बैंड्स तब बताया गया था। MSCD बॉलिंजर किसी ने 2 साल पहले बता दिया, किसी ने 10 साल पहले बता दिया, किसी ने 5 साल पहले बता दिया, किसी ने 3 साल पहले बता दिया। ये बुजुर्ग आदमी ने तो 3 साल पहले ही बता दिया था। इनका भी नाम अली अकबर है। इनका नाम क्या है? अली अकबर। और इस इनके वीडियो को ऑलरेडी 22,000 लोगों ने देख चुका है। ये सब तालीम ऑलरेडी पहले से थी, ना ये मेरी तालीम है ना कुछ। मगर एक चीज आपको जरूर बताऊंगा कि मैंने इस MSCD हिस्टोग्राम के अंदर जो मैंने लगाया कि उसके अंदर मैंने फार्म्स बना के पढ़ा, सनफ्लावर बना के पढ़ा, सीड्स बना के पढ़ा। ये एक रकम का एक अपना ऑब्जर्वेशन था। यूट्यूब पे कम से कम 15,000 से 20,000 MSCD के वीडियो है। कितने हैं भाई? 15 से 20,000। अब MSCD को जब YouTube बना, YouTube तो कब बना? YouTube तो 2004 या 2005 में बना। आप गूगल करके देख लीजिए YouTube कब बना। 2004 या 5 में। यानी 2004 या 5 से आपको YouTube की शक्ल में MSCD की तालीम दी जा रही है। कितने साल से? 19 साल से या 18 साल से। उससे पहले MSCD की तालीम, ये आपको जो किताब दिख रही है ना मोहसिन भाई, ये किताब जेराल्ड एप्पल ने 1979 में लिखा। मैंने अमेज़न से इस तस्वीर को निकाला। किताब की शक्ल देखो कितनी पुरानी है। ये किताब के अंदर वही चीजें मिस्टर जेराल्ड एप्पल और एडवर्ड डॉब्सन ने वही चीजें बताई जो मैं आप लोगों को बताता हूँ।
बराबर। जी जी जी। भाई तो शायद 1917 में पैदा नहीं हुए थे, मेरे पैदाइशी के 3 साल बाद। तो इसी तरीके से इस किताब के बाद और हिस्टोग्राम वगैरह डालकर मार्टिन जे क्लिंग ने 2002 में ही बता दी। बात समझ रहे हैं? जी जी जी। हमारी जो लोग है, हमारी जो कौम है, दरअसल मोहताज है इल्म की। अगर मैं एक डॉक्टर बनकर इन जगहों से तालीम को सीख के, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टेलीग्राम चैनल पे किसी और हमारे साहब ने भी उसकी बात की, उससे भी मैं सीखा, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरा हमेशा हर टीचर को मैं पर्सनली जाके मैं शुक्र करता हूँ, चाहे भले वो टीचर मुझे, आज तक कोई भी टीचर मुझे MSCD की 1-to-1 तालीम नहीं दी। समझ रहे मोहसिन भाई? आज जी तक जी कोई जी। भी टीचर दी मुझे 1-to-1 तालीम नहीं दी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंग्लैंड के अंदर पढ़ाई हुई, मेरे काफी जगह मेरा घूमना होता है, तो वहां पे मैं दुनिया देखता हूँ, उनके लोगों से मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ। इसी तरीके से मैंने इन साहब लोगों की डिस्कवरी से इंस्पिरेशन लिया। यूट्यूब में हजारों वीडियो सालों से पड़ी है, उनसे पढ़ा, तो आगे चलकर पता चला कि इसकी तालीम की शुरुआत इन हिस्टोग्राम्स और इन MSCD लाइनों को इन 2 साहबों ने काफी अरसे पहले पूरी दुनिया को आम कर दी गई है। अब हमारा आपका फर्ज बनता है कि जैसे मैंने पढ़ाई की, जैसे मैंने 5 महीने शिद्दत से, हमारी जो टीम में जैम भाई थे, काशिफ भाई थे, उबैद भाई थे, इशरत भाई थे, वो लोग सब देखे कि मैं इन हजारों वीडियोस में से, कई सारे बुक्स में से अपने किताबें बनाए। क्या मोहसिन भाई, ये मेरी किताब 15 मार्च से बनना शुरू नहीं हुई? जी जी बिल्कुल। इसके अंदर इनको पढ़ने से, उन वीडियो से, उन किताबों से मैंने क्या कर दिया, इस स्ट्रैटेजी के अंदर एक ही स्टॉक में कितने सारे आप सब लोगों के लिए होमवर्क है, अगली इतवार तक आप ढूंढ कर लाओ। क्या उन MSCD वीडियोस में कहीं पे भी फार्म का जिक्र, सनफ्लावर का जिक्र, सीड्स का जिक्र आ रहा है? क्या नहीं आएगा? अगर आया तो ये नाम भी बदल दिया जाएगा। अल्लाह ने मुझे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस डॉक्टरी की है, कैप्सूल से मेरा लेना देना है, इंजेक्शन से लेना देना है, मैंने उन वीडियोस में देखा कि एक स्टॉक के अंदर दूसरा टाइप का ट्रेडिंग ले सकते हैं, तीसरे टाइप की ट्रेडिंग ले सकते हैं। तो मैंने कैप्सूल्स के अंदर कैप्सूल्स ढूंढ लिए। ये एक रकम का मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा आविष्कार नहीं है, मेरी कोई नई खोज या नई क्या बोलते तामीर नहीं है, ये ऑलरेडी मौजूद है। क्या आपको इतना अच्छा नहीं लगता कि हम एक ही स्टॉक से 15-20 महीने उसमें बैठकर फार्म के ओनर बने, 100, 200, 300% का मुनाफा कमाएं? क्या आपको उसी स्टॉक पे 14-16 हफ्ता बैठकर सनफ्लावर की कमाई ना करें? क्या हम उसी सनफ्लावर के अंदर बैठकर 4, 5, 6 दिन में क्या हम डे के सीड्स ना कमाएं? क्या मोहसिन भाई सही है? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सर। तो मैंने यही कहा कि जब मेरी एक साहब की प्रेजेंटेशन के दौरान, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, मैंने उनको डायरेक्टली भी कहा कि भाई मैं जब शेयर मार्केट में नया था, मैं इन टेलीग्राम चैनलों में कैद हो गया था, जैसे आप लोग कैद हो गए हो। आप लोगों के दिमागों में यही चलता है कि सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट की नॉलेज टेलीग्राम चैनल ही देते हैं। इन कैद से निकलो, इस प्रिजन ऑफ टेलीग्राम से निकलो। टेलीग्राम के बाहर ढेरों हजारों वीडियोस हैं। जो बातें टेलीग्राम चैनल पे मैं कह रहा हूं या कोई और कह रहा है, कोई नई चीज नहीं है, वो सालों से वो पढ़ाई दी जा रही है। गूगल करो, सबसे ज्यादा जो लोग दुनिया में जो देखते हैं वो है गूगल, या उसके बाद जो देखते हैं वो यूट्यूब। मैंने भी उन यूट्यूब से, गूगल से इन चार्ट्स को पकड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह उन साहब का मैं बहुत शुक्रिया करता हूं, मैंने पर्सनली भी उनको मैंने बहुत जज़ाए खैर दिया। अलग बात है कि कुछ चीजें आज मुझे कुछ बताई जाती है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसमें ECG नजर आता है, इसमें कैप्सूल नजर आते हैं, और इन मैकडी स्ट्रैटेजी से शायद ही आज तक कोई वीडियो में आपको बताएगा कि क्या हम उस स्ट्रैटेजी से सिर्फ कमाते हैं। नहीं, मैं उन स्ट्रैटेजी से मेरे पुराने फंसे हुए स्टॉक्स को निकलता हूं बाहर। बात समझ में आ रही है मोहसिन भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं पर भी आपको MSCD स्ट्रैटेजी से पुराने स्टॉक्स में से निकलना बताया गया है तो बताए, हो सकता है मैं नया आदमी नहीं हूं उस चीज के लिए। मैंने मेरी उम्र का, मेरी एक्सपीरियंस का, मेरे अपने तजुर्बे को मैंने उस स्ट्रैटेजी को आपके सामने रखा है और बता रहा हूं वो मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है।
वो स्ट्रैटेजी जेराल्ड एप्पल की है, हजारों लाखों उन यूट्यूबर्स की है जो उस पर मेहनत करते हैं। मोहसिन भाई हो या तमाम जो हजरात सुन रहे हैं, मेहरबानी करके उस स्ट्रैटेजी पे आप अपनी रिसर्च, अपनी इल्म को डालें। क्या कर सकते हैं मोहसिन भाई, दिख रहा है मार्च 2023 में मेरी ये हालत थी, आज अल्लाह के फजल से मैं उस स्ट्रैटेजी से ये हालत पे हूँ। बात समझ में आ रही है? जी जी बिल्कुल। अगर आप बोलेंगे डॉक्टर साहब ने ये तस्वीर कहीं से भी उठा कर दे दी होगी, हो सकता है आपका डाउट करेक्ट हो, तो मैं आज सिर्फ आप लोगों को मेरे सनफ्लावर और सीड्स बताऊंगा। क्या बताऊंगा मोहसिन भाई? मोहसिन भाई आ रही आवाज? जी जी। आपको मैं लाइव मेरी वो शीट बताऊंगा। अगर आप देखेंगे कि ये करंट, मैंने मार्च के महीने से काम करना शुरू किया, पूरे के पूरे मेरी स्टॉक्स सिलेक्शन मैकडी हिस्टोग्राम स्ट्रैटेजी पे है। आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको पता चलेगा कि जो मैंने पिक्चर पे डाला है वही मेरी इनकम है। मैंने आज तक जब सऊदी से मैं आया या सऊदी से जब मेरा रिटायरमेंट का पैसा मिला, उसी कैपिटल पर मैं काम करता हूँ। ये आज की तारीख में अभी भी इतना अनरियलाइज्ड है। अरे हो सकता है डॉक्टर साहब एक बार हो गया होगा, नहीं। अगर आप देखोगे, अगर अप्रैल पहली से अप्रैल के कितने महीने होते हैं, कितने दिन होते हैं मोहसिन भाई? 30 दिन। अगर अप्रैल पहली से अप्रैल 30 तक भी अल्लाह के फल से कुछ अच्छी कमाई हुई और कुछ बचत भी पड़ी हुई है, उसी तरीके से क्या अगर आप देखें मई के महीने से, सॉरी एक मिनट, ओके, मई के महीने का आप देख लो, क्योंकि सबको ख्वाहिश होती है डॉक्टर साहब कितना कमा रहे, कितना कमा रहे। मुझे बताने में कोई शर्म नहीं, मुझे आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ, आप अगर हिम्मत से कोई भी एक, मई के महीने में है, मई के महीने में भी अच्छी कमाई है, मैंने रियलाइज कर लिया। आधा हिस्सा मैंने घर के खर्चे में ले लिया, आधा हिस्सा मैंने दोबारा अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया। ये तो हो गया मोहसिन भाई मई का, ठीक है। अब हो गया जून का। ये लो, जून पहली तारीख से जून के कितने दिन होते? 30 तारीख। ये लो भाई, ये लो दोबारा 1.4 और आपका अनरियलाइज्ड पड़ा हुआ है भरमार। ये सिर्फ और सिर्फ सनफ्लावर और सीड्स के हैं मोहसिन भाई, बता रहा हूँ। उसके बाद जुलाई पे आ जाओ, जुलाई पहली से जुलाई 31 तक, चलो भाई बिस्मिल्लाह, और दोबारा 1.8। बात समझ में आ रही है मोहसिन भाई? अब रहा अगस्त का, चलो भाई अगस्त भी देख लेते हैं। ये लो अगस्त पहली से अगस्त 31 तक, ये लो, और दोबारा आ गया 1+। अब बोलेंगे डॉक्टर साहब ये क्या तुम कहीं से कॉपी कर रहे क्या? मैं ऑन लाइव दिखा रहा हूँ उन साहब लोगों के लिए जिनको अब ये सितंबर पहली से सितंबर 10 तक, ठीक है। ये लो भाई, अल्लाह का फजल है, महीना चल रहा है, अल्लाह ने नेमत दी, बरकत दी, उसका करम है। मेरी कोई जात बड़ी नहीं है, इससे 10 गुना में ज्यादा कमाता था, कोई बड़ी चीज नहीं है। आज मैं चाहता तो अकेला खामोश कोई एक कोने में बैठकर मैं अपनी जो माची हालत को या माली हालत को इम्प्रूव करता। क्या जरूरत थी कि मुझे आप लोगों को सिखाएं? सिर्फ एक ही तकलीफ होती कि हमारी कौम सीखते कम है, चिल्लाते ज्यादा है। मेहरबानी करके चिल्लाना, इधर उधर जाकर चुप अननेसेसरी का एंटरटेनमेंट लेना बंद करो। क्या फायदा होगा अगर कोई आदमी की मेहनत को आप अलग अलग नाम से पुकारोगे, कितने आप उसको तोहमतें लगाओगे? मुझे 1% का भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने हर उस आदमी का शुक्रिया किया है जिससे मैंने कुछ भी सीखा हो। आज मैं बैठ के घंटे आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं शायद कुछ मिनटें ही किसी से भी सीखा होगा। उस मिनटों को सिखाने वाले को भी मैंने पर्सनली शुक्रगुजार और शुक्रिया कहा है। आगे भी करता रहूंगा। मिलजुल कर काम करो, इस तरीके के चार्ट बनाओ। किसी साहब को मैंने चार्ट बना के भेजा, वो पर्सनली मुझे शुक्रिया बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब आपकी इस चार्ट से मैंने हजारों कमा ली। क्या आप लोग ऐसे चार्ट बनाकर ग्रुपों में डालना पसंद नहीं करोगे, ताकि लोग फायदा उठाएं, खुद भी फायदा उठाएं और दूसरों को भी फायदे के लिए आप जरिया बने? खामोशी से बैठ रहने से किसी का कोई फायदा नहीं होगा। आपको इल्म को सीखना है, लोगों को सिखाना है। करेंगे मोहसिन भाई? जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल। अगले हफ्ते तक का होमवर्क आपका ये है कि जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको चाहिए कि वो MACD और MACD हिस्टोग्राम टाइप कर यूट्यूब से या गूगल से
वीडियोस को पढ़ेंगे और ये ढूंढेंगे कि क्या उन स्ट्रैटेजीज में आपको फार्मिंग सिखाई जा रही है, सनफ्लावर डालना सिखाया जा रहा है, सीड्स डालना सिखाया जा रहा है, तो मुझे जरूर बताएं। ये हो गया आपका होमवर्क नंबर 1। होमवर्क नंबर 2 आपका ये है, आपको investing.com पे जाकर जो आज मैंने बताया उसके चार्ट बनाएंगे और उसके साथ आप इंडिकेटर लगाएंगे और उन चार्ट को जैसे मैंने कैमरा पे क्लिक करके सेंड किया उस तरीके से आप इसको सेंड करेंगे। मैं कहता हूं कि आपको सेंड कहां करना है, जरा सा रुक जाएं या आप होमवर्क को नोट कर लें। उसके बाद आज की नसीहत मोहसिन भाई उर्दू में पढ़ेंगे, मैं इंग्लिश में बोलूंगा। इंग्लिश में एक मार्क ट्वेन है, एक बहुत फेमस फिलोसोफर, आपके क्या बोलते हैं इंग्लिश के लिटरेचर है, उन्होंने कहा नेवर आर्ग्यू विद स्टूपिड पीपल। वो आपको इतना नीचे गिराएंगे, उसके बाद वो अपने एक्सपीरियंस के, अपने नीचे दर्ज के एक्सपीरियंस से आपको हरा देंगे। उर्दू में तर्जुमा कर दे अपने मोहसिन भाई। बेवकूफ लोगों के साथ कभी बहस न करें, वो आपको अपनी सतह पर ले जाएंगे और तजर्बे के साथ आपको मारेंगे। तो मेहरबानी करके जो लोग तालीम मेरे से ले रहे हैं, किसी से भी ना बहस करें, सबको लेकर चले, सब चैनलों में प्यार मोहब्बत बांटें, सबका ख्याल करें। मेरी यही दिली ख्वाहिश है कि ये मेरी कौम आज भटकी हुई है, ये मेरी कौम जो आज गरीबी में मुल्तफ है, हमको किसी और से क्या शिकवा जब हम अपनों में ही मोहब्बत ना रहे। हमारा एक बंदा अगर आगे बढ़ता है तो उसको गिराने वाले हमारे बंदे होते हैं। मेहरबानी करके सब चीजों को, गिले शिकवे को छोड़ो, खुद भी आगे बढ़ो, दूसरे को भी आगे बढ़ो, अंधभक्त मत बनो। हम बोलते हैं कि इंडिया में या कहीं पे भी अंधभक्ति ज्यादा है, हमारे कौम में सबसे ज्यादा वो चीज को पाया जाता है। अंधभक्त मत बनो, अल्लाह के वास्ते सीखो और लोगों को सिखाओ। मोहसिन भाई, इसको कोई फर्क पड़ता है क्या एक क्राउड में से चिल्लाने से इस बंदे को? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता। ये स्टेडियम के बीचों बीच छक्के चौवे मार रहा है, वहां पब्लिक चिल्ला रही है, अरे वो फलाना, तू ये तू वो। क्या सचिन को जब वो इंडिया के लिए खेल रहा है कुछ फर्क पड़ेगा? वो सिर्फ और सिर्फ चौवों से, छक्कों से किसको जिता रहा है? इंडिया को जिता रहा है। हमारा मकसद भी ऐसे ही होना चाहिए। हमको शोर शराबे से हटना है, अपनी बैटिंग पे, अपनी ट्रेनिंग पे, अपनी ट्रेडिंग पे आपको ध्यान देना है। आपको खुद भी जीतना है और हमारी उम्मत को जिताना है। करेंगे भाई सब भाई इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आखिरी में आपको ये आज खुशखबरी, हमारे फाउंडर इशरत साहब से कैप्सूल स्ट्रेटेजी का चैनल लॉन्च हो चुका है, लिंक शेयर किया जाएगा। इसी चैनल में आपको कैप्सूल के रिलेटेड सवाल पूछने हैं। इंशाल्लाह मैं जब भी अल्लाह मुझे ताकत देगा, वक्त देगा, मैं आपका जवाब दूंगा। साथ साथ मोहसिन भाई, बहुत सारे जो लोग जो इनाम लिए वो सब इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, वो भी आपके सवाल के जवाब देंगे। आज के होमवर्क के जो इन्वेस्टिंग के चार्ट हैं उसको भी आप इस टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है कैप्सूल स्ट्रेटेजी चैनल। ठीक है मोहसिन भाई? जी जी इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, बिल्कुल। अब आखिरी में दुआ पढ़ ले मोहसिन भाई, कोई सवाल नहीं है। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहुम्मा खैर।